अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपकी माहौलियात हिस्सा 2 इस किताब से सबक नंबर 7 स्वराज की बुनियाद रखी, इस सबक को हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 7 स्वराज की बुनियाद रखी। पिछले सबक में हमने देखा था कि किस तरह से शिवाजी महाराज ने रायरेश्वर के मंदिर में अपने मावले साथियों के साथ मिलकर एक अहद किया था कि वो स्वराज का क़याम रखेंगे, स्वराज की किस तरह से स्वराज को कायम करेंगे, स्वराज यानी कि खुद का राज। तो आगे हम देखेंगे अभी शिवाजी महाराज ने किस तरह से स्वराज की बुनियाद रखी। रायरेश्वर के मंदिर में शिवाजी महाराज ने अपने साथियों के साथ स्वराज कायम करने का अहद किया था, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम था। इस ज़माने में दिल्ली के मुग़ल बादशाह, बीजापुर के आदिल शाह, गोवा के पुर्तगीज़ और जंजीरा के सिद्दी, 4 ताकतें उस वक्त महाराष्ट्र पर हुकूमत कर रही थी। इन 4 ताकतों का इस कदर दबदबा था कि कोई इनके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ऐसी मुश्किल हालात में शिवाजी महाराज ने स्वराज कायम करने का इरादा किया। दुश्मनों की बेपनाह ताकत के सामने शिवाजी महाराज और इनके साथियों की कुव्वत कोई हैसियत नहीं रखती थी, लेकिन शिवाजी महाराज का इरादा जो था वो कैसा था, अटल था। अब आगे देखते हैं हम तोरना का किला। शिवाजी महाराज की जागीर में पूना, सोपा, चाकन और इंदापुर के परगने शामिल थे। जागीर में मौजूद किले बीजापुर के दरबार के अहदेदारान के कब्ज़े में थे। किलों के बगैर स्वराज का क़याम मुमकिन न था, क्योंकि जिसके कब्ज़े में किला होता, आसपास के इलाके पर उसी की हुकूमत हुआ करती थी। इस ज़माने में पहाड़ी किले हुकूमत का ख़ास सहारा समझा जाता था। इसीलिए शिवाजी महाराज ने किसी मजबूत किले पर जल्द अज जल्द कब्ज़ा करने का इरादा किया। तोरना का किला इनकी आंखों के सामने था। ये किला पूना के जुनूब मगरिब में 64 किलोमीटर के फासले पर कान घाटी में वाक़ था। पहाड़ी किलों में इसकी बड़ी अहमियत थी। किला तोरना पर जाने के लिए झुंझार और बुधला नामी 2 बड़ी कुदरती पगडंडियाँ थीं। ये पहाड़ी रास्ते बहुत मुश्किल थे। इन पर चलते वक्त ज़रा सी गलती से इंसान फिसलकर नीचे गहरी खंदक यानी कि खाई में गिर सकता था। झुंझार पगडंडी यानी तेज़ ख़तरनाक रास्ता अपने नाम ही की तरह ख़तरनाक और दुश्वार गुजार था। किले से नीचे उतरने के लिए यही एक रास्ता था। महाराष्ट्र के जो मजबूत तरीन किले थे उनमें तोरना का शुमार था। देखिए ये बच्चों, ये है तोरना का किला। देखो ये पगडंडिया यानी कि जो बहुत ही तंग रास्ता होता है उसे पगडंडी कहते हैं। किले पर तोरन जाई देवी का मंदिर था, इसीलिए इस किले को तोरना कहा जाता था। इतना मुस्तहकम होने के बावजूद आदिल शाह की इस तरफ ज़्यादा तवज्जो न थी। किले में ज़्यादा पहरेदार नहीं थे, गोला बारूद भी नहीं था। शिवाजी महाराज की नज़र में ये बात आ गई। उन्हें बिल्कुल ऐसे ही जो किला था उसकी ज़रूरत थी। इस किले को फतह करके स्वराज कायम करने का उन्होंने तहिया कर लिया, यानी मुसम्मम इरादा कर लिया, पक्का इरादा कर लिया। स्वराज की फतह का नक्कारा बजा। मुंतखब मावला नौजवानों के चंद टुकड़ियाँ लेकर शिवाजी महाराज कान घाटी में उतरे। अपने साथियों के साथ वो शेर किसी बहादुरी और हिरनों किसी फुर्ती और तेज़ी के साथ किले पर चढ़ गए। मावलों ने आन की आन में किले के अहम मोर्चों पर कब्ज़ा जमा लिया। तानाजी मालुसरे ने किले के दरवाजे पर मराठा झंडा लहराया। शिवाजी के भरोसामंद और उसूल पसंद साथी यसाजी कनक ने चौकी पर पहरा बिठा दिया। किले पर कब्ज़ा हो गया। सब ने शिवाजी महाराज की जय के नारे लगाए। हिंदुई स्वराज के शादियाने बजने लगे। नक्कारों की आवाज़ों से सह्याद्री की घाटियाँ गूंज उठी। शिवाजी महाराज ने इस किले का नाम क्या रखा, फिर चंदगढ़ रख। किले का नाम परचंदगढ़ रखा।
प्रचंड, जिसे हम मराठी में प्रचंड इस तरह से पढ़ेंगे, प्रचंडगढ़। माता भवानी का आशीर्वाद। तोरना किले पर शिवाजी महाराज ने अपनी कार्रवाई का आगाज़ किया। उन्होंने बारीक बीनी से किले का मुआयना किया। किले पर मराठा किलादार ब्राह्मण सबनीस यानी महासब और जंगी हथियारों की निगरानी के लिए प्रभु कारखानी जैसे अहदेदारान मुकर्रर किए। किले में मावले, कोली, रामोशी, महार वगैरह मुख्तलिफ ज़ात के बहादुर लोगों को मुकर्रर किया। स्वराज की फ़ौज में ज़ात पात और रंग और नस्ल की कोई भी तफरीक नहीं थी, यानी किसी भी किस्म का भेदभाव नहीं था। किले की मरम्मत का काम शुरू हो गया। ताज्जुब की बात यह हुई कि काम के दौरान मोहरों से भरे हुए 4 घड़े मिले। वहाँ काम करने वालों को बड़ी खुशी हुई। उन्हें महसूस हुआ कि भवानी माता शिवाजी महाराज से खुश है, इसलिए इसने ये दौलत दी है। एक मोहर को भी हाथ ना लगाते हुए ये 4 घड़े शिवाजी महाराज की खिदमत में पेश किए गए। स्वराज के क़याम के लिए इतनी बड़ी दौलत अचानक मिल गई थी। इससे शिवाजी महाराज को मज़ीद तहरीक मिली। उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें भवानी माता का आशीर्वाद हासिल हुआ है। इस दौलत से शिवाजी महाराज ने हथियार खरीदे, गोला बारूद जमा किए। बची हुई रकम से उन्होंने एक मंसूबे को अमली जामा पहनाने का फ़ैसला किया। एक मंसूबा, उन्होंने जो एक प्लानिंग की थी उसको उन्होंने अमली जामा यानी उन्होंने उसे अमल में लाने का पूरा फ़ैसला कर लिया। तोरना से 15 किलोमीटर मशरिक़ में मरूम्ब देव का पहाड़ है। शिवाजी महाराज ने इसे पहले ही से नज़र में रखा था। वो पहाड़ बहुत बुलंद, मुफीद मतलब और दुश्वार गुजार था। आदिल शाह ने इस पहाड़ पर एक किला तामीर करते करते उसे अधूरा छोड़ दिया था। इस किले पर ज़्यादा पहरेदार सिपाही नहीं थे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए शिवाजी महाराज ने स्वराज की राजधानी के लिए इस किले पर कब्ज़ा करने का इरादा किया। अब जो है स्वराज की पहली राजधानी। एक दिन शिवाजी महाराज अपने मुंतखब साथियों को लेकर इस किले पर चढ़ गए और इस पर कब्ज़ा जमा लिया। किला तोड़ना में मिली हुई दौलत से इस किले की मरम्मत करवाई। शिवाजी महाराज ने इस किले को राजगढ़ का नाम दिया। किले में संग तराशों ने पत्थर तराशे, लोहार, मेमार और बढ़ई मजदूर, इस तरह से सारे लोग काम में लग गए। उन्होंने किले में शाही महल, 12 महल, 18 कारखाने तामीर करवाए, शाही तख्त भी बनवाया। इस तरह राजगढ़ पर स्वराज की पहली राजधानी आरास्ता हुई। स्वराज की जद्दोजहद। शिवाजी महाराज की स्वराज के लिए भागदौड़ फिर शुरू हो गई। देखिए ये है राजगढ़ का किला जो शिवाजी महाराज की स्वराज के लिए भागदौड़ शुरू हो गई। ये हमने देखा, ये राजगढ़ का किला है जिसका नाम जो है राजगढ़ खुद शिवाजी महाराज ने ही दिया था। उसके बाद शिवाजी महाराज ने 12 मावल इलाके के कई किले उन्होंने लगातार अपने कब्ज़े में कर लिए। सारे इलाके में खुशी और जोश और खरोश का सैलाब उमड़ पड़ा। गांव-गांव से पाटिल और देशमुख शिवाजी महाराज की खिदमत में आदाब बजा लाने के लिए हाजिर होने लगे। लेकिन जिस तरह चावल में कुछ कंकर होते हैं, उसी तरह मावलों में भी कुछ बुरे लोग थे। शिवाजी महाराज की तरक्की देखकर उन्हें हसद होने लगी, यानी वो जलने लगे। उन्होंने शरोड़ के आदिल शाही थानेदार के पास शिवाजी महाराज की शिकायत की। थानेदार ने सांडनी सवार बीजापुर रवाना किए और आदिल शाह को शिवाजी की कार्रवाइयों की इत्तला दी। अब इसके बाद शिवाजी महाराज ने किस तरह से चालाकी से जवाब दिया देखेंगे। आदिल शाह हैरान रह गया। उसने शाहजी राजे से जवाब तलब किया। शाहजी राजे सोच में पड़ गए, लेकिन उन्होंने बात को निभाने के लिए आदिल शाह को जवाब दिया कि जागीर की हिफाजत के लिए कोई किला न था, इसलिए शिवाजी राजा ने किला अपने कब्जे में लिया होगा। शिवाजी महाराज ने भी एक कासिद आदिल शाह के दरबार में रवाना किया और कहलवाया कि जागीर के बेहतर इंतजामात के लिए आदिल शाह की भलाई के लिए ही किला हासिल किया गया है, इसके अलावा दूसरा कोई मकसद नहीं है।
शिवाजी महाराज ने कोंडाना और पुरंदर जैसे 2 अहम किलों पर भी बड़ी होशियारी से कब्जा कर लिया। इसके बाद रोहिड़ा के किले पर भी कब्जा कर लिया और इस तरह स्वराज कायम करने की जद्दोजहद और तेज़ होती गई। उम्मीद है बच्चों आपको ये सबक समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।